ये अपने आप में हास्यास्पद है। का मतलब ये नहीं होता कि आप लहरा के दिखाएं खुद है कि ये तूफान आ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी पशुपति जी और साथ ही साथ तुषार। बिपरजॉय इस वक्त लैंडफॉल कर चुका है गुजरात में। गुजरात के उत्तरी तट पर मांडवी में भयंकर तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश आ रही है। द्वारका में भी यही हाल है, बहुत तेज। जो मेरे साथी वहां पर मौजूद हैं हमारे नेटवर्क से और बाकी नेटवर्क से भी, हम उनकी सेफ्टी की कामना करते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल हालात वहाँ पर रहते हैं। जब रिपोर्टिंग करनी होती है, वहाँ से रिपोर्ट पहुँचानी होती है। पशुपति जी के भी जो है कई साथी जो है, इन्होंने भी वहाँ पर तैनात किए हुए हैं, जो कि लगातार वहाँ से उनसे संपर्क में हैं और उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब हम ये इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव चीज़ है ये, इसकी रिपोर्टिंग, और लगातार पीएम का चेयर करना, फिर उसके बाद अमित शाह का बैठक में चेयर करना। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में जाइए, अब आप स्टूडियो में बैठे हैं या फिर आप बैठे हैं किसी और सेट पे, अब किसी दर्शक को तो मालूम नहीं है ना, क्योंकि न्यूज़ पहुंचाने का जरिया तो हम ही लोग हैं। तो इस मीडियम का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। स्टूडियो में बैठ करके तूफान की रिपोर्टिंग की जा रही है, कोई हिल रहा है, कोई नीचे गिर रहा है, कोई छत छाते के साथ है, किसी के ऊपर पानी गिर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को सेंसिटिव लेने की ज़रूरत है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों की कैसे रिपोर्टिंग होनी चाहिए? क्या है मानक, और क्या ये जो है अपने वहाँ पर साथियों को लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं? चाहे तो ये भी लगातार वो मँगवा सकते हैं वहाँ से रिपोर्टिंग, इनसे माँगूँगा। तुषार खड़ा हो सकता है यहाँ पर छाता लेकर के, लेकिन क्या है? क्यों आपको ऐसा लगा कि कैसी होनी चाहिए रिपोर्टिंग? आप भी तो लगातार वहाँ पे, जतिन भी है, तमाम आपके लोग मौजूद हैं, वहाँ पे भी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ स्टूडियो में आप देख ही रहे हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर तो अजीबोगरीब तरह के वीडियो आ रहे हैं। एक अजीब तरह की बात हो रही है, ऐसे ऐसे लहरा लहरा के आपको दिखाया जा रहा है कि है ये तूफान आ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं लोग। और आप सचिन जी, आप देखेंगे इस तरह की वीडियो को देखने के बाद कई बार होता है कि भाई मीडिया के लोग जो हैं वो किस तरह से इस खास तरह की जब घटनाएं होती हैं, जब तूफान आते हैं, तब भी हम क्या उन चीज़ों को उस संवेदना के साथ पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, उसको पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। मुझे ये बिल्कुल सही है कि एक माध्यम है, उस माध्यम की अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन उन ज़रूरतों को हम कैसे एड्रेस करें ताकि उसकी एक उसका एक सौंदर्य बोध जो है वो भी बना रहे और उसकी जो एक गरिमा है वो भी बनी रहे, और खबरों को हम इस तरह से परोस सकें ताकि व्यूअर का इंटरेस्ट भी उसमें बना रहे। इन तीनों का तालमेल जहां हम बैलेंस बिगड़ता है ना, वहां एक सवाल जरूर उठता है कि हम, ये किसी खास चैनल की या किसी खास व्यक्ति की आलोचना नहीं है, ये अपनी आलोचना है कि हम कैसे उन चीजों को हम करें। भी तो उसी सिस्टम का ही पार्ट है ना, हम जी भी तो वही बिल्कुल। सिस्टम है। तो हम, हमारे सामने भी ये चैलेंज होता है कि आप किस तरह से नई चीजें करें अपने दर्शकों के लिए, लेकिन वो बैलेंस हो सकता है कि कभी हम भी चूक जाए, लेकिन जब तक हम इन सवाल नहीं करेंगे अपने आप से, तो ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कैसे करें। हमारे साथ ही हमारे साथ हैं ये ट्रोल हो रहे थे, ये जिस वक्त आप अभी ये लहरा रहे हैं, ये जिस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि आप कह रहे थे कि लाइव दिखाइए कि कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा, ये ट्रोल हो रहे थे। पीछे से लोग कह रहे थे आप भी छाता लेकर के आइए, आप भी हिलिए और इस तरीके से कीजिए। आपको भी कह रहे थे ना कि मतलब कि वैसे कुछ कीजिए। दो बातें जो पशुपति सर बोल रहे थे, मैं उन्हीं में से दो बातें लेकर चलता हूँ। पहला है संवेदनाएं और दूसरा है कि क्रिएटिविटी। हमें, हमारे आगे एक चैलेंज होता है जब इतने सारे चैनल लोगों के आसपास होते हैं, तो एक चैलेंज होता है कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन को क्रिएटिव तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, इन्फॉर्मेटिव, कि वो समझ पाए। अब समझने का मतलब ये नहीं होता कि आप लहरा के दिखाएं खुद को, कि आपको जब तूफान में खड़े होंगे तो आप कैसे लहराएंगे। फिर तो आप पेड़ की तरह गिर के भी दिखाइए, उखड़ के भी दिखाइए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट हाँ, मीडिया के पास संवेदनाएं होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। किसी का घर टूटेगा, किसी की जान भी जाएगी, किसी की पूरी ज़िंदगी की कमाई डूब जाएगी आज। लेकिन हम उसका माहौल बना रहे हैं, हम उसका माहौल उड़ा रहे हैं कि देखिए ऐसे वहाँ पर लहरें आएंगी। अब सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि भाई ये तूफान इतनी तेज़ आएगा कि आप लहरा जाएंगे, तो आप उसका डेटा बताइए कि भाई 100 तक की स्पीड में घर उखड़ जाते हैं, 150 की स्पीड में आपकी गाड़ियाँ उड़ सकती हैं। आप इस तरीके से डेटा दे सकते हैं, बट आप इस तरीके से दिखाएं, तो ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, आप नहीं हिले स्टूडियो में ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हिला। मैं कई बार भूकंप के समय में भी स्टूडियो में मौजूद था, मैं तब भी इतना ज़्यादा नहीं हिला था। मैंने लाइट्स ज़रूर दिखाई कि देखिए लाइट से हिल नहीं, बट मैंने खुद को गिर के नहीं बताया कि भूकंप में मैं गिरा। बट यही बात है कि हम क्रिएटिविटी को ओवर क्रिएटिविटी ना बना दें, वो बेहुदा ना लगने लगे, वो हमें हद से ज़्यादा बुरी ना लगने लगे। और आज देखिए ना, जब बात होती है तो बात
सिर्फ उन 2 लोगों की नहीं होगी, उन 2 चैनलों की बात या 4 चैनलों की बात नहीं होगी जो ऐसा कर रहे हैं। बात ये होगी, अरे टीवी चैनल तो दिखाते ही ऐसा। उसमें आप भी इंक्लूड हो गए, मैं भी हो गया, पशुपति जी भी हो गए। उसमें वो मैं ये कहता हूँ 100 में से 100 ऐसे नहीं है, लेकिन 10 जो हैं वो 90 को बदनाम कर रहे हैं। तो आपको भी तो क्रिएटिविटी दिखानी है ना। खाली व्यूअर आपको अगर देखेगा तो क्यों देखेगा? आपको देखता रहेगा, आप वही तस्वीरें दिखा रहे हैं, तूफान है, हवा चल रही है, रिपोर्टर आपका खड़े होकर के किसी भी तरीके से छाते के साथ कर रहा है, अब वो हिल नहीं रहा है, स्टूडियो भी हिल नहीं रहा है, तो आपको क्यों देखेगा? आपके क्रिएटिव आइडियाज कहाँ जाते हैं फिर? आपको एक उपन्यास का जिक्र मैं करना चाहूँगा। अभी शशिकांत मिश्रा जी ने एक उपन्यास बहुत अच्छा लिखा है, जहाँ पर मीडिया के अंदर की दुनिया, वो हमारे बीच से ही बाहर गए हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो क्रिएटिविटी का चैलेंज है, इसमें कैसे लगातार एक के बाद एक हम अपनी ही सीमाएं तोड़ने की कोशिश करते हैं, और उसमें खुद भी कब हास्यास्पद स्थितियों में फंस जाते हैं, इसका एहसास हमें नहीं हो पाता। तो हमें इस तरह की चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रयोग कीजिए, प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस प्रयोग का के मतलब समझिए। आप सिनेमा में भी आप देखते होंगे कई तरह के प्रयोग होते हैं। तो किसी भी क्रिएटिव चैलेंज के लिए, क्रिएटिव मीडियम के लिए ये चैलेंज हमेशा रहता है, नया करें। लेकिन नया करने के साथ-साथ आपको ये भी देखना है कि वो चीज़ नएपन के राकेश साथ। जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये जो लहरा लहरा के स्टूडियो में ही रिपोर्टिंग हो रही है तूफान की, तो आपका नहीं जिक्र किया, आपका नहीं मन किया? आपने तो सैकड़ों हजारों असाइनमेंट्स कवर किए हैं, बाहर से कवर किए, आपने कितने तूफान कवर किए, कि आप भी यहाँ स्टूडियो में बैठ के थोड़ा हिल लेते, हिल रहे थोड़ा हैं। सा हिल लेते, थोड़ा तूफान की रिपोर्टिंग दिखा देते। वो जो क्रिएटिविटी चल रही है, इतना सेंसिटिव इशू, और देखिए क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए कई जगह हम लोग रिपोर्टिंग की, लेकिन जो दर्शक हैं उनको वास्तविकता से रूबरू करना हमारा मूल मकसद है सचिन। और इस तरह की रिपोर्टिंग करना ये अपने आप में हास्यास्पद है। आप दर्शकों के साथ जो है ये न्याय नहीं होगा। और ये इस तरह की, चाहे हम लोग पंजाब में कई असाइनमेंट पर गए, जम्मू कश्मीर पर, वहाँ पर स्थितियाँ या नक्सल और सुरक्षा बलों के बीच जो कई ऑपरेशन हुए, लेकिन कभी इस तरह का वास्तविकता से परे बातें दिखाना ये सही नहीं है। जाहिर सी बात है। मैं गलवान गया था, मुझे याद पड़ता है। गलवान से पहले ही आपको तो याद होगा कि वहाँ तक जाने नहीं दिया जाता। आप सिर्फ लद्दाख तक ही थे। बहुत सी जगहों पर उस वक्त ये चल गया था कि गलवान गलवान वहाँ से बल्कि 300 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर चाइना का बॉर्डर आप जा ही नहीं सकते। वहाँ की तस्वीरें भी नहीं आई थी, लेकिन कह दिया गया था वहीं, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि देखिए हम गलवान में खड़े हैं। इस तरह की चीज़ें भी आनी शुरू हो गई। मैं आपको ये बता दूं कि राकेश जी, इनके पास 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। सचिन जी, इनके पास भी 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मीडिया का हर दौर देखा है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जन्म लेते देखा है, उसको आकार लेते देखा है। तो इनकी एक तरह की संवेदनाएं हैं। लेकिन हमारे साथ तुषार हैं जो नई पीढ़ी के हैं, तो उनके लिए ये प्रयोग कई बार उनको लगता होगा कि नहीं, ये प्रयोग होने और चाहिए। पशुपति जी, तुषार ऐसे एंकर हैं जो कि काफी उत्साह से लवरेज हैं। ये नए जो आज के लॉट है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये एग्रेसिव रहने वाले हैं। लेकिन ये भी, जब इनसे बातचीत हो रही थी तो ये भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि इस तरह का खबरें दिखाना। संवेदनशील रहते हैं। हाँ। हाँ। तो मैं तुषार से ही सुनना चाहूंगा कि तुषार, आप बताइए, क्योंकि नई पीढ़ी के लिए ये और भी नया चैलेंज है कि वो अपने आसपास ऐसे ही प्रयोग देख रहा है, वो ऐसे ही लोगों के साथ उनको compete करना है, ऐसे ही लोगों के साथ आगे बढ़ना है और अपनी जगह भी बनानी है। तो फिर आपके लिए क्या चैलेंज रहता है? आपने बात की प्रयोग की। देखिए, प्रयोग तो हुए हैं, होते रहेंगे। जब जब हम आगे बढ़ेंगे तब तक प्रयोग होंगे, और प्रयोग होना अच्छी बात है। लेकिन बात आती है क्रिएटिविटी इन पॉजिटिव सेंस और क्रिएटिविटी इन नेगेटिव सेंस है कि आप कर तो रहे हैं लेकिन वो बेहुदा तो नहीं लगेगा। इस बात का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। कहीं हम मर्यादाओं को तोड़ तो नहीं रहे हैं, इसका ख्याल हमेशा हमें रखना पड़ेगा। क्रिएटिविटी एक इलास्टिसिटी की तरह है, आप कीजिए, आप हद से आगे बढ़कर कीजिए, बट कहीं वो मर्यादाओं को तोड़ तो नहीं रहा। एक फिल्म आई अभी आदि पुरुष, आने वाली है, 16 जून को रिलीज होगी। हमने रामायण देखा, रामानंद सागर का एक अलग इमेज है हमारे पास, और अब हम देखेंगे राजामौली की आदि पुरुष। क्या ये क्रिएटिव बाहुबली जैसा, अब हम रामचरितमानस को उस लेवल पर देख रहे हैं। बट वही बात है, अब क्या है उसके अंदर क्या नहीं, ये तो 16 जून को पता लगेगा। बट वही चीज है कि कहीं हम मर्यादाओं को तोड़ तो नहीं रहे हैं। हम क्या राम के रूप को, जो हम अरुण गोविल को देखते थे, प्रभास के रूप में देखेंगे, वो तो ठीक है, बट क्या हम उसे तोड़ तो नहीं रहे हैं? ये क्रिएटिविटी देखना बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी हद से ज्यादा आगे ना बढ़ जाए।
कहीं इतनी ना हो जाए कि हम तूफान को स्टूडियो में ले आएं और बिपरजॉय जो गुजरात में और दिल्ली के स्टूडियो में खड़े होकर हम दिखाएं कि देखिए हम ऐसे गिर रहे हैं, हम ऐसे उठ रहे हैं, हम ऐसे झूल रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। तो ये जो तूफान की लहर है, इस लहर को आप महसूस कीजिए, लेकिन अपनी संवेदना के साथ ये बहस लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल एक प्लेटफॉर्म। बार आप बताइए कैसी वो रिपोर्टिंग हो रही थी, क्योंकि जो आपने बताया था बहुत लहरा शानदार था वो- मेरे हिसाब वो- से वो लहरा के कैसे मैं भी रिपोर्टिंग हो बहुत रही है, सरप्राइज था जिस वक्त, क्योंकि प्लान नहीं वो था बताइए ये। कैसे लहरा के कैसे रिपोर्टिंग मुझे हो रही पेपर है। आपने हिलाया था। ये जो लहराने वाली रिपोर्टिंग है ना, ये इसके लिए मैं कह रहा वो हूँ टेम्परामेंट कि नहीं आया लेकिन टेम्परामेंट वो पार्ट कट करके हमें स्टार्टिंग में लगाना चाहिए। उसको हम करेंगे, ये आप फिर कभी बातचीत में। लेकिन ये है कि हम लोग अपनी समीक्षा करते हैं, बार बार करते हैं, और हर दिन न्यूज़ रूम में इसी तरह से हमारे साथी जमा होते हैं और दिन भर की जो भी हमने प्रयोग किए हैं उस पर चर्चा करते हैं और ये तय करते हैं कि आगे अगले दिन इससे बेहतर क्या करना है। लेकिन वो प्रयोग हमारी मीडिया इंडस्ट्री के लिए, हमारे अपने चैनल के लिए और इस पूरी पत्रकार बिरादरी के लिए बहुत मायने रखता है और उसकी जिम्मेदारी हम पूरी तरह निभाते हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू, शुक्रिया। ये अपने आप में हास्यास्पद है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लहरा के दिखाएं खुद। है कि है, ये तूफान है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं लोग।